हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल वॉच सीरीज 3 और वॉच एसी के बीच में कंपैरिजन आप देखना चाहते थे। ये दोनों बजट वॉचेस है एप्पल की तरफ से, जो ऑफिशियली एप्पल इंडिया के अंदर वर्ल्ड ओवर सेल कर रहा है। सीरीज 5 को उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके अलावा आपको एप्पल वॉच सीरीज 6 देखने मिलती है, जो कि इन दोनों के मुकाबले जो है थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पे कौन सी वॉच के लिए आपको जाना चाहिए? क्या सीरीज 3 के लिए जाकर आपको पैसे बचाने चाहिए, या फिर 10,000 रुपये ज़्यादा डाल के एप्पल वॉच एसी के लिए जाना चाहिए? आइए इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। और दोनों वॉचेस के अंदर कौन से फीचर्स कॉमन है, कौन से फीचर्स अलग है, कौन सी चीज़ एक वॉच को दूसरी वॉच के ऊपर सुपीरियर बनाती है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस सीरीज 3 वर्सेस वॉच एसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमन चीज़ों की। तो दोनों वॉचेस के अंदर जो चीज़ें कॉमन है वो ये है कि दोनों वॉचेस जो है वो 50 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंट है। दोनों को लेके आप स्विमिंग कर सकते हो। दोनों वॉचेस का जो डिस्प्ले है उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1000 निट्स है, यानी कि धूप में अगर आप जाएंगे तो देखने में कोई मुश्किल नहीं आती। दोनों वॉचेस की जो बैटरी लाइफ है वो भी दोनों की 18 आवर्स है, 18 घंटे है, यानी कि दोनों वॉचेस को आप उतनी ही देर अपने हाथों में पहन सकते हो और ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता है दोनों को चार्ज होने के लिए भी। और दोनों ही वॉचेस आपको हार्ट रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी दे देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ऑप्टिकल हार्ट सेंसर भी है। लेकिन दोनों के हार्ट सेंसर में फर्क यह है दोस्तों कि एप्पल वॉच एसी का जो हार्ट सेंसर है वो सेकंड जनरेशन का है, जबकि सीरीज 3 का ऑप्टिकल हार्ट सेंसर जनरेशन फर्स्ट का है। इसमें आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी फंक्शनलिटी ईसीजी वगैरह वो ऐसी सपोर्ट नहीं करता। तो ऑलमोस्ट एट पार है दोनों ही सेंसर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है विजुअल डिफरेंस, जहाँ पे एप्पल वॉच एसी जो है वो एक मॉडर्न एप्पल वॉच जैसी आपको नजर आती है, जैसे सीरीज 5 है, सीरीज 6 है। और एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है उसका डिजाइन थोड़ा ओल्ड है। ऐसे अगर आप देखेंगे या जिसको परख नहीं है एप्पल वॉच की, वो फर्क आपको नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़े डिजाइन के अंदर चेंज है, जहां पे स्पीकर ग्रिल्स आपको यहां वहां नजर आएंगे और थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने में नजर आएगा। लेकिन दोनों का ही जो केस का मटेरियल है वो एल्यूमिनियम का है। लेकिन यहां पे एक फर्क ये है कि जो डायल साइज है एप्पल वॉच एसी का वो सीरीज 3 के मुकाबले बड़ा है, जहां पे सीरीज 3 के अंदर दो साइज आते हैं, 38 mm और 42 mm। वहीं पे एप्पल वॉच एसी के अंदर 40 mm और 44 mm के दो साइज आते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आप नजर डालते हो दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक और मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है, जहां पे सीरीज 3 का जो डिस्प्ले है, डायल साइज तो सीरीज 3 का एसी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो एजेस है वॉच एसी के वो राउंडेड ऑफ है, जैसे नए मॉडर्न वॉचेस में आते हैं। और सीरीज 3 का जो लुक है डिस्प्ले का भी वो थोड़ा ओल्ड है, जहां पे स्क्वायर्ड ऑफ एजेस नजर आते हैं, टोटल स्क्वायर लुक है उसका। इसका सोल्यूशन ये है, अगर आपको अपनी एप्पल वॉच सीरीज 3 को भी इन वॉचेस की तरह ही प्रीमियम दिखाना है, कि जो भी वॉच फेस आप रखते हो उसके बॉर्डर्स अगर ब्लैक वाले आप चूज करते हो तो आपको फर्क महसूस नहीं होगा इसके अंदर। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे दोनों वॉचेस के अंदर वो है चिपसेट का, जहां पे सीरीज 3 के अंदर S3 चिपसेट आता है और वॉच एसी के अंदर S5 चिपसेट आता है। अब स्पीड की अगर बात करें चिपसेट की, तो S5 चिपसेट जो है एसी वाला वो सीरीज 3 के चिपसेट से फास्ट है। यूज करेंगे तो आपको वॉच एसी जो है सीरीज 3 के मुकाबले फास्ट नजर आएगी। लेकिन आप अपने वॉच के अंदर इस तरीके से आईफोन की तरह जो है फटाफट एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं करते। एक एप्लीकेशन आप एक टाइम पे इस्तेमाल करते हो, अगर नोटिफिकेशन आता है तो दोनों पे सेम टाइम पे मिल जाएगा। और वर्कआउट करना है तो वर्कआउट वाला एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहां पे आपका हार्ट रेट और आपका पल्स वगैरह वो ट्रैक करते रहेगा, अपना वर्कआउट करते रहेंगे। बार बार एप्लीकेशन आप ओपन जनरली नहीं करते हैं, तो स्पीड में आपको फर्क जो है वो रियल लाइफ में कोई महसूस नहीं होने वाला, या इतना कोई बड़ा डिफरेंस वो मेक नहीं करता है। एप्पल वॉच एसी के अंदर आपको कुछ और फीचर्स मिलते हैं जो सीरीज 3 के अंदर नहीं है, जैसे एक ऑलवेज ऑन ऑल्टीमीटर। आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हो तो वहां पे वो ऑल्टीमीटर आपके काम आएगा। एक कंपास सेंसर मिलता है वॉच के अंदर ही, जो कि आपको डायरेक्शन बताने में काम आएगा। और वॉच एसी के अंदर आपको फॉल डिटेक्शन का फीचर मिलता है, क्योंकि इसका जो एक्सेलरोमीटर सेंसर है वो 32G तक सपोर्ट करता है, जहां पे एप्पल वॉच सीरीज 3 का जो एक्सेलरोमीटर है वो सिर्फ 16G का ही केपेबल है, इसलिए वहां पे फॉल डिटेक्शन आपको देखने नहीं मिलता है। अगला जो फर्क है दोस्तों वो है ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी में, जहां पे एप्पल वॉच सीरीज 3 के अंदर ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट है और एप्पल वॉच एसी के अंदर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जब एयरपॉड्स आप कनेक्ट करेंगे और वो आपके वॉच से पेयर होंगे, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो जो है एक फास्टर और ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में मैंने ऐसी जो कोई इंस्टेबिलिटी या फिर कोई लैग वहां पे महसूस कभी भी नहीं किया, शायद आप भी कभी नहीं करेंगे। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों वो है स्टोरेज के अंदर, जहां पे एप्पल वॉच सीरीज 3 के अंदर 8 GB का स्टोरेज देखने मिलता है, वहीं पे वॉच एसी के अंदर आपको 32 GB का मिलता है। लेकिन फिर से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एप्पल वॉच जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन स्टोर करने की जगह नहीं होती, और कितने भी आप एप्लीकेशन स्टोर करेंगे वो 8 GB का स्टोरेज भी मेरा आज तक तो एटलीस्ट फुल नहीं हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो इस पे, वो आराम से कर सकते हैं। 8 GB भी आपको कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एप्पल वॉच एसी के अंदर नया चिपसेट तो दे दिया एप्पल ने, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से कोई भी बैटरी लाइफ पे बुरा असर नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है,
ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिस्प्ले जो है वो LTPO टेक्नोलॉजी से बना हुआ है सीरीज 5 और 6 में, जहाँ पे जब आप उसको ग्लांस करेंगे देखेंगे तो वो 60 हर्ट्ज पे चलता है। जब अपना हाथ चेहरे से हटा देंगे तो 1 हर्ट्ज पे चलाता है, जिससे बैटरी सेव होती है। उन वॉचेस की बैटरी लाइफ भी उतनी है जितनी सीरीज 3 की है, वॉच एसी की है। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो वॉच एसी के अंदर से मिसिंग है, ऑब्वियसली सीरीज 3 में भी नहीं है, वो है ECG की फंक्शनलिटी। दोनों वॉचेस में नहीं है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हो या अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हो, कभी आपको हार्ट अटैक हुआ है या फ्यूचर में आने के चांसेस है, तो ECG वाले फंक्शन वाली वॉच अगर आप लेंगे तो बेहतर है। ECG की रिपोर्ट ऑब्वियसली बात है आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके डॉक्टर को इमरजेंसी सिचुएशन में आप व्हाट्सएप के जरिए से, आई मैसेज के जरिए से, ईमेल के जरिए से सेंड कर सकते हो अपने वॉच एप्लीकेशन के अंदर से, और वो आपको इमरजेंसी में कोई स्टेप उठाने के लिए जो है गाइडेंस दे सकता है, जो कि आपके लिए लाइफ सेविंग होगा। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है उसका मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों वॉचेस के अंदर ये फीचर भी नहीं आता है। एक और फीचर है दोस्तों जो कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 की जगह वॉच एसी के लिए जाना चाहिए, वो है फैमिली सेटअप। फैमिली सेटअप एक नया फीचर है जहाँ पे आपके बच्चों को स्कूल अगर आप भेजते हो और एप्पल वॉच अगर उनके हाथ में डालकर आप भेजना चाहते हो और चाहते हो उनको ट्रैक करना हमेशा, या फिर चाहते हो कि वो मोटिवेटेड रहे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, एक्टिविटी का ध्यान रखे, तो आपको एप्पल वॉच एसी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सीरीज 3 में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के हाथ में वॉच लगाकर स्कूल भेजना चाहते हो तभी ये पॉसिबल है। अगला एक और फीचर है दोस्तों जो कि है सेल्यूलर कनेक्टिविटी। अभी तक एप्पल वॉच सीरीज 3 के अंदर सेल्यूलर जीपीएस दोनों मॉडल अवेलेबल थे, लेकिन अभी एप्पल ने सेल्यूलर मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया। ऑब्वियसली मार्केट में सेल्यूलर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सेल्यूलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नया ही आपको लेना है एप्पल की तरफ से, तो आपको एप्पल वॉच एसी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सीरीज 3 में सेल्यूलर मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है वो 20,000 21,000 से स्टार्ट होती है, वहीं पे एप्पल वॉच एसी जो है वो 30,000 से स्टार्ट होती है। तो 9 से 10,000 रुपए का डिफरेंस दोनों वॉचेस के अंदर है, वेरिएंट टू वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके लिए वो पैसे 10,000 रुपए कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा पैसे डालेंगे उतनी बेहतर चीज आएगी। एसी के ऊपर और 10,000 डालेंगे तो वॉच सीरीज 6 भी आ सकती है, जो कि इन दोनों वॉचेस से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इन दोनों वॉचेस के जो बेस्ट बाय लिंक्स है, जो लेटेस्ट प्राइसिंग है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि प्राइस जो है दिन के हिसाब से और सीजन के हिसाब से जो है वो वेरी होते रहता है। आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक एप्पल वॉच जो है आप लेते क्यों हो, सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हो। अगर सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हो तो जितना ज्यादा पैसा डाल के जितनी लेटेस्ट एप्पल वॉच आप ले सकते हो वो लीजिए, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में उसको यूज करना है और उसका यूज जानना है तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज का इस्तेमाल कीजिए इन दोनों वॉचेस के बीच में डिसीजन मेक करने के लिए, तो आप जो है फायदे में होंगे। एप्पल वॉच का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो है नोटिफिकेशन मैनेजमेंट का, जहां पे आपको बेकार बेकार से नोटिफिकेशंस आते हैं, फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेजेस हो या फिर कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो, कोई प्रमोशनल मैसेज हो, कोई बेकार सा ईमेल हो, कोई भी फॉरवर्ड हो, तो उसको देखने के लिए आप अपने फोन को बार बार अनलॉक करते हो, डिस्टर्ब होते हो काम करते वक्त, और फिर अपने फोन में काफी ज्यादा वक्त बिताते हो, जो आपके हेल्थ के लिए और आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी कम कर देता है। तो यहाँ पे एप्पल वॉच का इस्तेमाल अगर आप करेंगे और इस तरीके से आप काम कर रहे हो, कोई मैसेज आता है तो आपको बस ग्लांस करना है, यहाँ पे आपने अपना हाथ हटा दिया, मैसेज डिसमिस हो गया और आपका वक्त बर्बाद नहीं होता है। अगली चीज है दोस्तों वर्कआउट ट्रैकिंग। दोनों वॉचेस के अंदर बेहतरीन तरीके से आप वर्कआउट ट्रैकिंग कर सकते हो और दोनों वॉच के अंदर एक दूसरे के मुकाबले कोई भी फीचर कम नहीं है वर्कआउट के अंदर। और आखिरी चीज है दोस्तों स्लीप ट्रैकिंग। दोनों वॉचेस के अंदर क्योंकि वॉचओएस 7 आता है और होपफुली वॉच सीरीज 3 के लिए भी फ्यूचर में एप्पल अपडेट्स पुश करेगा, क्योंकि ऑफिशियली उसको सेल कर रहा है, तो एक साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि उसके अपडेट्स बंद हो जाएंगे। तो वॉचओएस 7 के जरिए से दोनों के अंदर जो है इक्वली गुड फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। ऑब्वियसली जो मैंने हार्डवेयर रेस्ट्रिक्शन की वजह से डिफरेंसेस बताया वो फीचर्स आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 में देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज आपको वॉचओएस 7 की वजह से स्लीप ट्रैकिंग का एक बेहतरीन फीचर देखने मिलता है, जो कि दोनों वॉचेस के अंदर अवेलेबल है। दोनों वॉचेस आपको इक्वल फंक्शनलिटी देती है। अगर आपका बजट कम है तो सीरीज 3 एक बहुत अच्छी वॉच है स्टार्टर्स के लिए, लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है तो एसी के लिए भी जा सकते हो, और अगर एसी के लिए जा ही रहे हो थोड़ा और पैसा डाल के अगर सीरीज 5 या सीरीज 6 मिलती है आपको, तो वो काफी ज्यादा बेहतर डील साबित होगी आपकी वॉच एसी के सामने। अगर मेरे पास बजट कम होता, लिमिटेड बजट होता और इन दोनों में से मुझे एक चूज करना होता, तो मैं वॉच सीरीज 3 सिलेक्ट करता, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स है वो एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में अपनी एप्पल वॉच सीरीज 6 के ऊपर भी वही इस्तेमाल करता हूं, इसके अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती डे टू डे लाइफ में। तो बस यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आप बताइए आपको इन दोनों में से कौन सी वॉच सबसे ज्यादा पसंद है। इन सभी वॉचेस के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप ऑफिशियल एप्पल के स्टोर से अमेजॉन के ऊपर इन वॉचेस को परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है और 1 साल की एप्पल वारंटी भी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।